सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे सेशन। एंड आज का जो सेशन है मैंने अचानक से रखा है। एंड आज हम लाइव वेगा चार्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको वेगा का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है। एक बार आप मुझे ये बता देंगे तो बेटर रहेगा। तो मुझे सारी चीज़ें बताना नहीं पड़ेगा। तो बेसिक बातें आज मैं नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं करूँगा। आप एक बार ओके न्यू यू कैन टाइप येस और न्यू इन द चैट बॉक्स इफ़ यू आर न्यू हेयर। जो बिल्कुल नए हैं ना, तो आप न्यू टाइप कर सकते हैं। ओके। काफ़ी सारे लोग न्यू हैं। ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोग पुराने हैं। आई थिंक 70% लोग जो हैं पुराने हैं यहाँ पे, जो हमारे कम्युनिटी में ऑलरेडी पहले से हैं। ठीक है। हम लास्ट में क्यों भी डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। एंड ये जो टूल है वेगा बहुत ही लीडिंग इंडिकेटर है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ना, नए लोग भी हैं तो आपको एक ओवरऑल आइडिया देने वाला हूँ कि ये है क्या और कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके। सो आपने देखा होगा जनरली हम ऑप्शन चेन ओआई डेटा देखते हैं, वो डेटा 3 मिनट डिले आता है, आपको पता होगा। एंड आपको पता है कि 3 मिनट में मार्केट में बहुत कुछ हो जाता है। बट आप एक चीज़ देखेंगे, जो ऑप्शन चेन के अंदर जो ग्रिक्स की वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू लाइव आती है, वो डिले नहीं आता है। जैसे वेगा, थीटा, डेल्टा, गामा, ये सब। ठीक है। तो हमने क्या किया है, बट वहाँ पे जो लाइव वैल्यू आती है ना ग्रिक्स की, वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो सिंगल स्ट्राइक प्राइस का आता है एंड वो कैलकुलेटेड नहीं होता है। ठीक है। एक सेकेंड में आप स्टॉक्स का लॉग इन कर लूँ। जस्ट अ मोमेंट, भूल गया मैं। चार्ट्स को भी देख लेंगे फिर, एक मिनट। हम्म। यस। सो मैं ये कह रहा था, जो आप ऑप्शन चेन के अंदर देखेंगे ना, जो ग्रेक्स की वैल्यू आती है वो वैल्यू लाइव आती है। वो डिले नहीं आता है। बट वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो सिंगल स्ट्राइक प्राइस का आता है एंड वो कैलकुलेटेड नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे कंबाइंड स्ट्राइक प्राइस का वेगा लिया है। एंड वेगा क्यों लिया है, क्योंकि जो वेगा है वो वोलेटिलिटी को दर्शाती है। एंड जो हमारी प्रीमियम है जिस वजह से मूव करती है, आपको पता है हमारी प्रीमियम 5 कंपोनेंट से बना है, जिसमें वेगा, थीटा, डेल्टा, गामा ये सब होता है। तो हमने वेगा को इसीलिए लिया है क्योंकि वेगा वोलेटिलिटी को दर्शाता है। ठीक है। एंड हमने जो यहाँ पे वेगा लिया है ना, वो हमने लिया है एटीएम से ओटीएम तक का। जो डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस है वो 0.5 से 0.60 तक का लिया है। क्योंकि यहाँ पे वेगा हाई होता है, ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का स्ट्राइक होता है इसमें। तो इसलिए हमने ये लिया है। और हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे बेस्ट वर्क करता है। तो ये निफ्टी एंड सेंसेक्स में हमने ये लिया है। बाकी बैंक निफ्टी का अलग है। ठीक है। तो उसमें डिटेल्स वीडियो में आपको ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें बता रखी है। तो हमने क्या किया है, ये कंबाइंड स्ट्राइक प्राइस का वेगा लिया है एंड देन उन सबको हमने कैलकुलेट करके, कोडिंग करके हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। तो इसके अंदर होता क्या है कि मार्केट में जब भी बड़े प्लेयर्स पोजीशन बिल्डअप कर रहे होते हैं, तो वेगा की वैल्यू में चेंजेस नजर आता है। तो वेगा की वैल्यूज को रीड करके आपको मार्केट का बिहेवियर पता चल जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है या पुट राइटर स्ट्रॉन्ग है, आपको कब अपॉर्चुनिटी देखना है, कब ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है। एंड बड़े मूवमेंट्स कब आ रहे हैं। एंड इसके अलावा ये जस्ट डबल कंफर्मेशन देता है आपको एंट्री से पहले। एंड आपकी एक्यूरेसी एंड प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। अगर अभी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है 60% है, तो ये 65 कर देगा, 70 कर देगा, 75% कर देगा। इस अगर आप वेगा चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपकी एक्यूरेसी ज़रूर बढ़ेगी, चाहे वो 5%, 10%, 20% बढ़े। ये बात पक्की है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ बैक टेस्ट डेटा भी आपको दिखाऊंगा, कल परसों का भी दिखाऊंगा, जो हमारे इसमें कैप्चर किया। बाकी हमारे जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में लोग हैं, तो वो उनको ऑलरेडी अपडेट आता है। अब यहाँ पे देखिए आप, आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा। एंड ये लाइव चल रहा है। ठीक है। बिल्कुल लाइव चल रहा है ये चार्ट। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए। समवन प्लीज टाइप इन द, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके। ठीक है। सो आपके सामने यहाँ पे लाइव वेगा चार्ट है। एंड ये सारे इंडेक्स में वर्क करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 लाइव वेगा चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, लेफ्ट साइड में चार्ट नजर आ रहा है।
एंड राइट साइड में आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही है। तो वैल्यूज कैसे वर्क करती है वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपको यहाँ पे एक जीरो लाइन का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट, मैं इसको डार्क मोड कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा और अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखेंगे जीरो लाइन का आपको एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो बायर्स के लिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग आई थिंक बायर ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अगर कॉल का वेगा या पुट का वेगा जीरो लाइन के नीचे है देन आपको ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है, जैसा हमने एक्सप्लेन किया, जैसा मैंने कहा ना कि आपको ये गलत रॉन्ग ट्रेड से बचाता भी है। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको जो बड़े मूवमेंट्स है वो कैप्चर करने में हेल्प करता है। एंड ये आज भी कैप्चर किया है इसने, जब मार्केट बेरिश गया है तब भी कैप्चर किया है, और जब बुलिश गया है तब भी कैप्चर किया है। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे जीरो लाइन का एक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। तो एज अ ऑप्शन बायर आपको अपॉर्चुनिटी तभी देखना है जब कॉल का वेगा या पुट का वेगा जीरो लाइन के ऊपर हो। ठीक है, अदरवाइज आपको ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज नजर आ रही है। ऊपर आप देखेंगे तो प्लस में 5 है, 10, 15, 20, 25 है। नीचे क्या है वो माइनस में है, -5, -10, -15। तो आपको ये भी देखना है, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं या पुट राइटर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मतलब कॉल का वेगा ज़्यादा डिके हो रहा है या पुट का वेगा डिके ज़्यादा डिके हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम आज का मार्केट देखें तो आज के मार्केट में अराउंड मॉर्निंग में आप देखेंगे बुलिश की तरफ मार्केट गया है। और मैं यहाँ पे 9:38 पे चलते हैं। ठीक है, वैसे मॉर्निंग से ही गया है बट यहाँ पे क्या है ना, क्लियर थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा है। 9:38 के आसपास जो वेगा की वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ क्या कह रही है। अच्छा, वेगा की वैल्यूज़ कितने लोगों को रीड करना आता है यहाँ पे, एक बार टाइप कर सकते हैं येस और नो। हाउ मेनी ऑफ यू knows दैट हाउ टू रीड द वेगा वैल्यूज? नो। ओके, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का नो आ रहा है। ठीक है, नो इशू। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको ना राइट साइड में जो वैल्यूज नजर आ रही है ना, यहाँ पे 3 कॉलम नजर आ रहा है। एक आ रहा है कॉल वेगा, एक पुट वेगा, एक डिफरेंसेस नजर आ रहा है। ये तीनों वर्क कैसे करता है मैं एक बार आपको पीपीटी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे। पिछले कुछ दिनों का भी करेंगे एंड आज का भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक बार पीपीटी पे। सो हमने जो इसमें कैलकुलेशन डाली है ना, ये कैलकुलेशन समझते हैं थोड़ा सा। मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, ओवरऑल आइडिया देने वाला हूँ। आपको ज़्यादा डीप में जाना है तो आपको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, बाकी ओवरऑल से भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे ना जो 3 कॉलम नज़र आ रहा है, कॉल वेगा, पुट वेगा, डिफरेंसेस। तो इसमें जो डिफरेंसेस है वो सिंगल वेगा का जो वैल्यूज़ है ना, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब भी वैल्यू माइनस में अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एंड गैप के साथ इंक्रीज हो रही है, तो वो बुलिश को इंडिकेट करता है, बुलिश मार्केट को इंडिकेट करता है। लाइक -3 है, -8 हो गया, देन -12 हो गया, -16 हो गया, -21 हो गया, -28 देन -30। तो यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यू माइनस में इंक्रीज हो रही है गैप के साथ, एंड जब भी वैल्यू माइनस में गैप के साथ इंक्रीज हो इट मीन्स वो बुलिश को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एंड अगर मार्केट अगर वैल्यू जो है वहीं पे आसपास फ्लैक्चुएट करे, लाइक -4 है, -3 है, -5, -4, तो ये साइडवेज बुलिश को इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड मार्केट प्रॉपर साइडवेज कभी होता नहीं है। तो अभी इसी का अपोजिट जो है आपका साइडवेज बेयरिश है, एंड आपका स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। तो साइडवेज बेयरिश में क्या होता है ना, वैल्यू प्लस में होती है एंड प्लस में जो इंक्रीज होती है ना, मतलब फ्लैक्चुएट होती है आसपास ही, लाइक +3, +4, +5, +4। ठीक है, और जब वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश होगा जहाँ पे आप एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू प्लस में इंक्रीज होगी, वो भी गैप के साथ, लाइक +3, +8, +12, +16, +21, +28, इस तरीके से गैप के साथ इंक्रीज हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो अभी मैंने वैल्यू एक्सप्लेन किया है, ये है सिंगल वेगा का, जो आपको यहाँ पे सिंगल वेगा नजर आ रहा है। ठीक है, डिफरेंसेस आपको यहाँ पे नजर जो आ रहा है। अब यहाँ पे आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आप कॉल वेगा एंड पुट वेगा को भी रीड कर सकते हो। अब कॉल वेगा एंड पुट वेगा कैसे काम करता है इसके ऊपर चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम कॉल वेगा एंड पुट वेगा इसको भी समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कॉल वेगा एंड पुट वेगा डिफरेंसेस कैसे काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, कॉल का वेगा यहाँ पे +1 है, ठीक है, पुट का वेगा -6 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट का वेगा जो है ज़्यादा डिके हो रहा है एज कम्पेयर टू कॉल वेगा। मतलब कॉल का वेगा प्लस में है तो यहाँ पे पुट का वेगा डिके हो रहा है। तो इसका इंडिकेशन क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा। इसमें जो कैलकुलेशन हमने की है ना, मैथमेटिकली उल्टा किया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, हमारा कैलकुलेशन उल्टा है मैथमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे पुट का वेगा अगर -6 है, लाइक पुट का वेगा ज़्यादा डिके हो रहा है, और जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस अगर माइनस में आ रहा है, लाइक -7 आ रहा है, तो ये बुलिश को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसी तरीके से कॉल का वेगा यहाँ पे -2 है और पुट का वेगा -3 है। तो यहाँ पे कॉल का वेगा एंड पुट का वेगा दोनों ही डिके हो रहा है, बट जो पुट का वेगा है वो ज़्यादा डिके हो रहा है। और जो अगर इसका डिफरेंस है वो माइनस में आ रहा है, तो ये साइडवेज बुलिश को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। साइडवेज मार्केट प्रॉपर कभी होता नहीं है। अब चलते हैं साइडवेज बियरिश पे। साइडवेज बियरिश पे क्या होगा, जो कॉल का वेगा है ना, यहाँ पे ज़्यादा डिके हो रहा है एज कम्पेयर टू पुट वेगा। और अगर इसका जो डिफरेंस है वो प्लस में आ रहा है, लाइक +2 आ रहा है, तो ये साइडवेज बियरिश को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बियरिश कब होगा, जब कॉल का वेगा ज्यादा डिके हो रहा हो। यहाँ पे कॉल का वेगा -8 है, पुट का वेगा क्या है, डिके नहीं हो रहा है, +2 है, ठीक है। तो कॉल का वेगा यहाँ पे क्या हो रहा है, -8 है, ठीक है। तो कॉल का वेगा अगर माइनस में -8 और पुट का वेगा +2 है, और उसका जो डिफरेंसेस है +10 आ रहा है, तो बेरिश को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका कॉल वेगा एंड पुट वेगा को रीड करने का तरीका। इन डीप में राज जी ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इस टूल को भैया ने बनाया है, एंड जो मार्केट में 12-13 साल से हैं। बट आपको मैं जो समझा रहा हूँ इससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से इसको रीड करना है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका जो मार्केट बुलिश जा रहा है या फिर बेरिश जा रहा है, तो लेकिन जो आपका जो ट्रेंड यहाँ पे लिखा आता है, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप देखेंगे, आज का ही मार्केट देख लेते हैं। 11 बजे से मार्केट क्या है, नीचे गया है, मतलब कॉल का वेगा यहाँ पे डिके होना शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी क्या है, बेरिश यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार आपका जो टूल है वो बुलिश क्यों दिखा रहा है, मार्केट तो नीचे जा रहा है। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, ये जो ट्रेंड आपको बताता है ना, यहाँ पे ट्रेंड ओवरऑल बताता है, ठीक है। ट्रेंड ओवरऑल आपको बताता है। अब ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल, वेगा की जो वैल्यूज है, डिफरेंसेस है, वो इंक्रीज होके -40 तक गया, ठीक है। -40 के बाद क्या हो रहा है, वो डिक्रीज होना शुरू हुआ, लाइक -30, -20। तो देखा जाए तो मार्केट नीचे जा रहा है, बट वहां पे ट्रेंड क्या बता रहा है, आपका बुलिश बता रहा है। तो ट्रेंड यहाँ पे तब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये जीरो पे ना आए। तो आपको जो मेन कमांड रखना है ना, दैट इज ऑन वैल्यू। तो आपको वैल्यू को मास्टर करना है कि वैल्यूज को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी तरीके से अगर हम देखें, लाइक वैल्यू प्लस में अगर है, लाइक प्लस में 40 तक वैल्यू गई है, और प्लस में अगर 40 तक गई है, तो मार्केट क्या है, बेरिश को इंडिकेट करता है अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन। बट उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हुई, लाइक 30 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गई, तो जो मार्केट है ना, वो बेरिश से बुलिश की तरफ जा रहा है। लेकिन जो ट्रेंड है वहां पे क्या बेरिश आपको दिखाएगा। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जैसा मैंने बताया ना कि ट्रेंड जब चेंज होगा वो जीरो पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेंड वगैरह ऐसे काम करता है इसमें। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वैल्यूज को देखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको अलर्ट कब होना है, आपको ये कैसे हेल्प करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो डेटा है ना, एक चीज ध्यान से देखिएगा, आपको डेटा एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से ही रीड करना है, ठीक है। उससे आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि मार्केट को सेलर्स ही चलाते हैं। तो चाहे वेगा का डेटा देख रहे हैं, चाहे आप कोई और अदर डेटा भी देख रहे होंगे, तो आपको डेटा हमेशा एज अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो यहाँ पे जैसे हम आज का देखें मार्केट, ठीक है, तो आज मॉर्निंग में अराउंड 9:38 पे, ठीक है, 9:38 पे चलते हैं वेगा की वैल्यूज पे। मैं कल का भी दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। बाकी कुछ भी डाउट आता है हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे।
938 के आसपास देखेंगे ना, तो जो वैल्यू है यहाँ पे -13 है। आई होप नजर आ रहा होगा राइट साइड में। माइनस सॉरी -13 है, -13.40। इसके बाद क्या हुआ, जो वैल्यूज है -17 हो गया, देन -20 हो गया, -21 हो गया। तो जैसा कि हमने बताया है कि जब भी वैल्यू में गैप के साथ चेंजेस आए तो वहां पे आपको अलर्ट हो जाना है। तो यहाँ से आप एक राइट एंट्री बना सकते थे। ठीक है, 3 बार एटलीस्ट चेंजेस आए। आपको पता है अगर आप बायर हैं तो बायर को चाहिए मूवमेंट, तो वेगा के थ्रू मूवमेंट का मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे भी अगर आप एंट्री बनाते हैं तो भी आपको एक अच्छा पॉइंट मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे गैप के साथ चेंजेस आया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आज का अगर हम मार्केट देखें तो इसके बाद मार्केट जो है यहाँ से बेरिश की तरफ गया है। और मैंने जब ये बेरिश की तरफ गया था ना तो मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाला भी था। तो जो लोग भी हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं तो उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है। लाइक अगर आप देखेंगे हमारा, मैंने ये मॉर्निंग में डाला भी था एंड स्क्रीनशॉट भी डाला था। कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट भी किया है, अच्छा पॉइंट गेन किया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम लाइव स्क्रीनशॉट वगैरह डालते भी रहते हैं। ठीक है, एक सेकेंड एडमिट। और इसके बाद अगर हम देखेंगे 11 AM के आसपास, 11 बजे के आसपास क्या हुआ, मार्केट बेरिश की तरफ गया है। तो यहाँ से भी क्लियर इंडिकेशन मिला है। अब यहाँ पे दो चीज़ देखिए, 11 AM पे एक बार हम चलते हैं। ठीक है, 11 बजे हम चलते हैं एक बार। ये लाइव वेगा चार्ट चल रहा है अभी आपका। हाँ, 11 बजे आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू थी यहाँ पे 11 बज के 1 मिनट पे -36.53 जो वेगा का डिफरेंसेस है। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद क्या हुआ, ये -34 हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ, देन ये -31 हुआ, देन -27 हुआ। यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हुआ। ठीक है, एंड डिक्रीज होते होते ये आप देखेंगे 27, 26, 24, 20, 16, 14, ये डिक्रीज ही हुआ है। आपको ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू जो है डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिला है आपको। जो भी 11 बजे अगर आपने बेरिश की तरफ, पुट की तरफ अगर आपने एंट्री बनाई होगी तो आपने आपको अच्छा पॉइंट मिला होगा। और वेगा क्लियर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पा रहा हूँ, ये कोई अदर इंडिकेटर की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज़ हमने बताया है। और जो भी पुराने ट्रेडर्स हैं लाइक मार्केट में 5 साल 10 साल से हैं, उनको अच्छे से पता है कि प्रीमियम किस वजह से मूव करती है और वेगा का कितना रोल होता है। तो ग्रीक्स, अगर आप नए पर्सन भी हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे लोगों को जो हमने ऑब्जर्व किया ना कि मार्केट में जब तक 3 साल 5 साल नहीं बिताते हैं तो उनको ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अब अगर आप नए हैं ना तो आप बहुत ही ब्लेस्ड हो कि आपको ये चीज़ पहले मिल रही है। तो अगर आप यूज़ नहीं करें तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये मूवमेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे ना, ऊपर गया है, सॉरी लाइक वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आया है। ठीक है, एंड साथ में आप अगर आप देखेंगे कॉल का वेगा एंड पुट का वेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो कॉल का वेगा एंड पुट का वेगा भी देख सकते हैं। तो यहाँ से 11 बजे से अगर हम देखेंगे तो, जस्ट अ मोमेंट, जो पुट का वेगा है ना, पुट का वेगा यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अभी मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला था। लाइक अभी जस्ट मैंने डाला था कि वेट फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे क्या है ना, मार्केट नीचे आया तो आपको अब जैसे यहाँ पे एक अभी लाइव अगर मैं करूँ तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिला भी है। अब यहाँ पे देखेंगे जीरो लाइन से जो कॉल का वेगा है यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, कॉल का वेगा यहाँ से ऊपर गया है। एक बार चलते हैं हम टाइमिंग पे 11:59 पे। देखिए यहाँ पे साइडवेज हो गया था मार्केट एंड यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यहाँ पे तो इसमें तो आपको क्लियर ही हेल्प मिल रहा है चार्ट देखिए कि आपको ट्रेड कब नहीं करना है। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कब ट्रेड अवॉइड करना है।
तो साइडवेज मार्केट का एकदम क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कॉल का वेगा या पुट का वेगा जीरो लाइन के नीचे हो, आपको ट्रेड अवॉइड करना है एज ऑप्शन बायर। ठीक है, सेलर्स के लिए तो है ही अपॉर्चुनिटी, वो साइडवेज में भी अपना हेजिंग वेजिंग करके अपना बना लेते हैं, बट ऑप्शन बायर्स यहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बार कल का भी मार्केट देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक सेकेंड, मैं एक बार आपको कल का भी दिखाता हूँ। एंड अगर आप अभी लाइव ऑब्जर्व करेंगे तो हम कल का एक बार मार्केट देख रहे हैं। अभी 14 तारीख का ये कल का है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और हमने बताया है कि जहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है ना, वहाँ पे आपको अलर्ट होना है। ठीक है, तो अगर आप कल का मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 11:22 पे 11:22 पे आप देखेंगे जो वैल्यूज हैं, प्लस से ये माइनस में इंक्रीज हुई है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी वेगा ने कैप्चर किया है। एक सेकेंड एडमिट। तो यहाँ पे अगर जीरो लाइन के आसपास अगर कहीं भी क्रॉस ओवर हो रहा है ना, तो आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है। ठीक है, तो 11:23 के आसपास, 11:22 के आसपास यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक बार वेगा की वैल्यूज़ को, कि वेगा की वैल्यूज़ ने यहाँ पे क्या कह रही है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे ना, तो 11:22 पे जो था, यहाँ से आप देखेंगे 11:19 से जो वैल्यूज है ना, वैसे वैल्यू तो पहले ये डिक्रीज होना शुरू हो गई थी, बट मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, लाइक 11:16 से भी देखेंगे तो वैल्यू जो है 18.79 है। देन यहाँ से 12 हुआ, फिर 12 हुआ, देन यहाँ से आप 865, देन यहाँ से फिर ये माइनस में आना शुरू हो गया, लाइक -4.40, देन -3, -5। यहाँ से आप देखेंगे ना, वैल्यू माइनस में इंक्रीज हुई है लगातार, और यहाँ पे क्रॉस ओवर भी आया है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंट मिला है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसा लोग सोच रहे होंगे कि जो डेटा है ना, जैसे हम स्क्रीनशॉट डालते हैं कम्युनिटी के अंदर, तो यहाँ पे लाइव मार्केट में हम चीज़ें डालते रहते हैं, तो आप हमारे कम्युनिटी का अगर पार्ट नहीं है तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। तो कल का भी यहाँ पे कैप्चर किया है, यहाँ से लगातार 11:22 के आसपास जो क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद लगातार जो वैल्यू है माइनस में इंक्रीज हुई है, आप देख सकते हैं -16, -14, 17, 23। तो लगातार अगर कहीं पे भी गैप के साथ 3 बार चेंजेस आए, तो वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, तो वहाँ से आप एक राइट एंट्री बना सकते हो, तो अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है ना, आपका जो एसएल है, छोटे छोटे हिट होते हैं, बट आपको जब रिवॉर्ड होता है ट्रेंडिंग मार्केट में, जब ट्रेंड पकड़ता है ना ये, तो आपको रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे लगातार जो वैल्यू है माइनस में इंक्रीज हुई है। एंड ये वैल्यू -40, 47 देख सकते हैं, यहाँ तक गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसके बाद साइडवेज रहा, उसके बाद यहाँ से मार्केट डाउनफॉल आया है, यहाँ से रिवर्स किया है मार्केट, बेरिश की तरफ गया है, तो ये भी क्लियर इंडिकेशन मिला है। अगर हम 14:35 पे देखें, लाइक 2:35 पे, 2 बज के अगर हम 35 मिनट पे कल का देखें, तो इसमें भी आप वैल्यू में चेंजेस देखेंगे। यहाँ से आप देखिए 2:35 से देखेंगे तो वैल्यू है -68.61। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, -63, 61, यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया, -55। देख रहे हैं, यहाँ से लगातार डिक्रीज हुआ है वैल्यू माइनस में। ठीक है,
तो यहाँ से बेरिश की तरफ आया है, तो यहाँ पे भी अराउंड, कल तो यहाँ पे मैंने भी ट्रेड किया था, तो 196 की जो प्रीमियम है पुट का आपका, ये ऑलमोस्ट हो गया था 245। ठीक है। और ये कल भी हमने स्क्रीनशॉट डाला है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पुराना डेटा दिखा रहा हूँ कि मार्केट की बात बता रहा हूँ, हम कम्युनिटी में डालते रहते हैं, आप देखेंगे ना, तो लगातार हम डालते रहते हैं। तो अगर आप इसके में पार्ट नहीं है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो मेनली यही चीज़ है इसके अंदर कि आपको मार्केट का एक बार ओवरऑल आपको बिहेवियर पता चल जाता है इसके थ्रू, एंड आपको एक हेल्प मिल जाती है ट्रेंड पकड़ने में, मूवमेंट को कैप्चर करने में। रोहित जी पूछ रहे हैं 3 टाइम्स। रोहित जी मैं समझा नहीं, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं 3 टाइम्स? अच्छा, साइडवेज का आप कह रहे हैं, ओके। नहीं, 3 टाइम्स में गैप आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 3 बार वैल्यू चेंजेस है, गैप के साथ अगर चेंजेस आए तो। ठीक है। मैंने आपको कहा ना, ऐसा नहीं है कि आपका एसएल हिट नहीं होगा, आपका जो एसएल होता है यहाँ पे छोटे छोटे हिट होते हैं, बट आपको रिवॉर्ड यहाँ पे काफ़ी बड़ा मिल जाता है। ठीक है। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो बताइए। अब जैसे यहाँ अभी करंट अगर हम मार्केट को देखें, तो अभी क्या है, जीरो लाइन के आसपास आ गया कॉल, कॉल का वेगा। ठीक है। साइडवेज को इंडिकेट कर रहा है अभी। सॉरी, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। जीरो लाइन के नीचे अभी नहीं गया है। ओके। परफेक्ट एंट्री कैसे पकड़े? व्हेन वेगा डिफरेंसेस आर डिक्रीजिंग, व्हाई can't you change that from bullish to bearish? परफेक्ट एंट्री के लिए आपको क्या करना है ना, गैप के साथ आपको चेंजेस देखना है। ठीक है। अगर गैप के साथ चेंजेस आए तो वहां पे आपको अलर्ट होना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया 11 बजे का बताया, 11 बजे आप देखेंगे तो पुट साइड में एंट्री बनी है 11 बजे के आसपास। 1 सेकेंड। आप यहाँ से देखिए, वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है, -36, -36 से यहाँ पे -34, 31, 27, 26, 24। ठीक है। तो यहाँ पे एक गैप है। ठीक है। तो यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री बन सकती थी, और इसके अलावा मॉर्निंग में भी बनी है। सर क्या पॉसिबल है कि वेगा चार्ट में हम लोग ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? सर अभी तो इसमें ट्रेंड लाइन का ऑप्शन नहीं है, बट हम इसको अभी अपडेट करेंगे। ठीक है। आप लोग अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। इज देयर एनी अलर्ट फॉर क्रॉस ओवर और एनी डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉल पुट वेगा? सर हमने अलर्ट पहले डाला था, बट वो जो अलर्ट है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग कर रहा था, तो और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था, तो हमने अलर्ट को हटा दिया है। When Vega differences are decreasing, why can't you change the trend platform bullish to bearish? देखिए ये जो आप बता रहे हैं ना, क्या नाम है आपका, गुरु प्रसाद जी, इसमें हमने Vega differences are decreasing, why can't you change, इसमें हमने बुलिश टू बेरिश हमने किया था, बट क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, वो बार बार कंफ्यूज कर रहा था। बट आपको जो मेन कमांड है ना, वैल्यूज पे रखना है, ये ध्यान रखिएगा, वैल्यूज को देखना है आपको। चार्ट से क्या होगा, चार्ट से मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर पता चलेगा। ठीक है। एंड आपको जो एंट्री से पहले वैल्यूज को जरूर रीड करना है। बाकी इन डिटेल्स हमने वीडियोस भी बना रखा है, जिसमें और हमने डीप में चीज़ें बता रखी हैं। जब आप परचेज करेंगे तो आपको उसमें हम प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड ऑन करेंगे, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा, और बाकी मैं कुछ पर्सनली भी शेयर करूँगा। ठीक है। अभी का मार्केट जो है, 1 सेकेंड। इमीडिएटली ट्रेड लेना या नीड? देखिए आप और भी चीज़ें देखते होंगे वेगा के अलावा, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ ओनली वेगा के ऊपर डिपेंड रहना है। आप एक दो चीज़ और भी यूज़ करते होंगे, तो आप इसमें तीसरी चीज़ वेगा ऐड ऑन कर सकते हैं। सर एल्गो का अभी नहीं है इसमें।
बट हम एल्गो का एक्चुअली हमने बनाया है, बट अभी उसको हमने पॉज कर दिया है। स्टॉक्स में अभी नहीं है, स्टॉक्स में हम टेस्टिंग कर रहे हैं। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। बाकी अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप आपको यहाँ पे 2 नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे निधि जी हैं, इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी हटाने वाला हूँ इसको। सो इफ़ यू वांट द एक्सेस तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे या फिर निधि जी को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक्सेस मिल जाएगा, इसकी जो प्राइसिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एक मिनट में आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, बताइए। हेलो सर, क्या मेरा आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मोन्टू दास बोल रहा हूँ सर। मैं तो ऑलरेडी आप लोगों का यूजर हूँ, क्योंकि ये सर मेरा सवाल है कि जैसे आज का देखिए, ये 11:03 से मार्केट वो जो कॉल का जो वेगा है ना, वो हम्म। गिर रहा था। ठीक है। तो अगर बॉटम को हम किसी ट्रेंड लाइन के जरिए वो मतलब खींच सकते हैं, तो वो पहले से हमको पता चल गया कि यहाँ से एक डाउनफॉल इन कॉल वेगा आएगा, ताकि मार्केट में एक डाउन साइड एक मूव एंटिसिपेट कर सकते हो। ये फैसिलिटी आप इसमें लगाइए ना सर। अभी सर हम इसमें ना 5-6 अपडेट करने वाले हैं, तो एक साथ ही वो करेंगे, हमें काफ़ी सजेशंस आए हैं। बाकी सर अभी भी ये सर ट्रेंड लाइन वाला ये अपडेट कीजिए इसको। जितने भी लोग आप लोगों का सब्सक्राइबर उसका फायदा ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम इस पे करेंगे काम। बाकी अभी भी जो फीचर्स हैं ना, आप तो काफ़ी टाइम से आई थिंक यूज़ कर रहे हैं ना। हाँ, ओके, तो आपका वैसे एक्सपीरियंस क्या है सर? आप थोड़ा शेयर एक्सपीरियंस करेंगे तो और भी बहुत लोग। ही अच्छा है। अच्छा, और एक चीज सर, क्या यहाँ यहाँ आप रिवील कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो व्हाट्सएप में ग्रुप, हम लोग का जो ग्रुप है, उसमें आप जो चार्ट का वो देते हैं ना, दो मूविंग एवरेज, यस। क्या उसका वो पैरामीटर यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसका पैरामीटर मेरे को चाहिए। ओके, पैरामीटर वो जो सॉफ्टवेयर वर्जन है हमारा, हाँ सर। सॉफ्टवेयर वर्जन जो है ना उसका आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, आप तो यहाँ पे वेगा का वो देख ही रहा हूँ। हम्म। तो चार्ट का मतलब निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम में जो आप दो मूविंग एवरेज का वो के स्क्रीन को डाल रहे हैं ना, हम्म। उसका वो जो पैरामीटर है। ओके ओके, ठीक है, मैं आपको कर दूंगा मैं। ठीक हाँ है। हाँ सर। हाँ ठीक। बहुत अच्छा चल रहा है सर, ठीक ही है। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और कोई है? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। रवि जी हैं यहाँ पे, रवि प्रसाद जी, मैं आपको अनम्यूट किया हूँ। या रवि। रोहित, मेरा मेरा आवाज आ रहा है ना? यस यस, यू आर आ, ऑडिबल। देखो रोहित, मैं भी आपका जो टूल था ना, मतलब एक 3-4 डेज से मैं यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली आई वांटेड टू टेक 2 मिनट, राइट? अब जो डेट, अब ये जो टूल जो है ना, डेफिनेटली दिस इज नॉट ए होली ग्रेल। तो आज ये 11 o'clock से जो
हम लोग जो वेगा डी के जो देखे ना कॉल साइड पे, तो डेफिनेटली और एक भी ट्रेडर बोला था वहां पे, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से वहां पे एक रेजिस्टेंस लाइन था, हम्म। राइट। तो ये जो डाटा है ना, अगर हम डाटा को अगर हम लोग प्राइस एक्शन के साथ देखो, अब मैं जब मैं प्राइस एक्शन बोलता हूँ, हर किसी का एक यूनिक स्टाइल होता है, कोई बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं, कोई सीपीआर यूज करते हैं, कोई सुपर ट्रेंड। देखो, कोई भी कुछ भी यूज कर लो, राइट, वो एक तक वो सही है, लेकिन बट अगर आप डाटा को, राइट, वेगा को अगर आप लेवल्स के साथ, राइट, यूज करें तो ना, दिस विल गिव यू डबल कन्विक्शन। देखो, कुछ भी उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट होना तो मतलब पॉसिबल है, राइट। प्रोबेबिलिटी बढ़ता है अपना 70%। तो आज मैंने एक्चुअली ना मेरा पोजीशन था, मैंने आज यहाँ पे कॉल सॉरी पुट बाई किया था एग्जैक्टली 11:30, बिकॉज एक रेजिस्टेंस था, और मैं आपके वेगा पे यहाँ पे देख रहा था कि वैल्यूज थोड़े कम हो रहे थे, तो कॉल का वेगा डीके हो रहा था और पुट का वेगा ऊपर बढ़ रहा था। डेफिनेटली दैट इज ए क्लियर कट दैट एक सॉर्ट ऑफ रिवर्सल हो सकता है और एक सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो ऑप्शन बायर के लिए ये टूल सही है, बिकॉज ऐसे अपॉर्चुनिटीज अगर हम लोग को मिल गया ना, मतलब 15-20 मिनट से आपको अपने को पोजीशन से निकल जाना चाहिए। तो मैं ये टूल यूज करके मेरे प्राइस एक्शन और आपका वेगा, जो कि कॉल का देखो यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंटली मुझे दिख रहा था कि कॉल का वेगा घट रहा था और एग्जैक्टली 11:30 पुट का वेगा बढ़ रहा था। और एक हम्म। मैं बोलना चाहता हूँ रोहित, आप जो बोल रहे थे ना कि अगर दोनों वेगा अगर जीरो लाइन के नीचे, राइट, इट इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन बाइंग। मैं यहाँ पे थोड़ा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। यस देखो, प्लीज। ये भी ऐसा नहीं कि कभी भी वेगा अगर जीरो लाइन के ऊपर है तभी मुझे बाइंग करना है, ये थोड़ा रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ। देखो, जब भी मोमेंटम होता है, राइट, तो एक सिनेरियो भी आ सकता है कि दोनों का वेगा नीचे हो, सडनली, राइट, जीरो लाइन के ऊपर कॉल का वेगा जा सकता है। तो जब भी अपना कॉल का वेगा या पुट का वेगा बिलो जीरो लाइन है, तो डेफिनेटली अगर वहां पे कोई ब्रेकआउट जोन है, मान के चलो ब्रेकआउट पे आके नीचे आ गया, तो अगर वहां पे हम लोग पकड़ लिए रादर देन कॉल का वेगा ऊपर जा रहा है या पुट का वेगा ऊपर जा रहा है जीरो लाइन के हिसाब से, अगर थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करके, तो बड़े मूवमेंट हम पकड़ सकते हैं। तो मैं रवि जी, ये बोल रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे जो मैंने बताया ना, जैसे कॉल का वेगा पुट का वेगा जीरो लाइन के नीचे है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रेड अवॉइड करना है। मैंने कहा ना, वैल्यू सुप्रीम है, तो आप एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वैल्यूज में अगर चेंजेस आ रहे हैं, आप वैल्यू, अब जैसे कल का हमने बताया था, एब्सोल्युटली, तो कल जो क्रॉस ओवर हुआ था वो जीरो लाइन के नीचे हुआ था। लाइक 14 तारीख का मार्केट हम एब्सोल्युटली, देखते हैं, एब्सोल्युटली, है ना। एब्सोल्युटली यार। अब तो यहाँ पे थोड़े क्या बड़े है, बड़े मोमेंटम्स पकड़ सकते हैं, यस, अब एब्सोल्युटली, यहाँ पे क्या है ना, 100%, कॉल का वेगा जो है जीरो लाइन का, दोनों मतलब ये जीरो लाइन के नीचे थी। बट यहाँ पे राइट। क्या है ना, जो मार्केट में जब चेंज हुआ था, ट्रेंड चेंज हुआ था, तो यहाँ पे आप देखेंगे वैल्यूज में चेंजेस आए हैं। लाइक ये कितने बजे का है, लाइक 11:25 का है, 11:25 के आसपास, है ना। आपने देखा ही होगा, तो और भी लोगों को यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। समझ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जीरो लाइन के नीचे था 11:25 के आसपास, बट यहाँ पे क्या है ना, क्रॉस ओवर हुआ है। तो क्रॉस ओवर से आपको एक कंफर्मेशन और मिल जाता है कि हाँ, ऊपर जा रहा है। तो जो वैल्यूज है ना, 11 बज के, लाइक आप देखेंगे 11:18 से ही। लेकिन रोहित, मैं एक बोलता हूँ, ये क्रॉसओवर देख के थोड़ा मुश्किल है। नहीं, हाँ, आपको मैं क्रॉस ये ओवर बोल के रहा हूँ साथ कि साथ वैल्यूज को क्रॉसओवर रीड देख के करना है सर। मुश्किल है। अगर ये क्रॉसओवर कोई ब्रेकआउट से मैच हो रहा है, मतलब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मेक्स सर। ह्यूज सेंस। हेलो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। हेलो, एम ऑडिबल? मेरा एक सजेशन है रोहित, कैन यू, मतलब आप आज का चार्ट क्लॉक में, हाँ, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक आज का चार्ट ओपन करना। आज का चार्ट, ओके, जस्ट। अभी भी हाँ, यस यस, नाउ ऑडिबल। यस। यू आर ऑडिबल। यस। हाँ, बताइए सर। अभी भी ब्रेक हो रहा है, ठीक है। हम्म। हाँ, अभी अभी एक बार बोलिए आप। ओके, अभी तो ठीक। आज आज मुझे आपने बुक दिया ना एक बार, हम्म। जहाँ पे वो टीके हो रहा था, कुछ लैकिंग है। ये वॉइस इज ब्रेकिंग सर। एग्जैक्टली टाइम देखा था, कॉल जब देगा रवि जी, टूट आपकी रहा आवाज था, ब्रेक हो रही है। वो टाइम पे लेके जाओ एक बार। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, एक बार आप नेटवर्क में जाइए आप। हेलो, समवन प्लीज कंफर्म, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? ओके ओके।
ठीक है, शायद उनकी आवाज़ चली गई है, एंड आई थिंक कोई इशू नहीं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, रवि जी क्या आप बताइए। मेरा आवाज आ रहा है अभी? अभी थोड़ा सा सही है। ठीक है, बताइए। अगेन ब्रेकिंग। हाँ, देखिए आप ना ये टाइम पे लेके जो जहाँ पे कॉल का वेग जो डी है वो ऐसे टेबल पे लेके जाओ। सर ब्रेक हो रहा है सर, वॉइस अभी भी आपका ब्रेक हो रहा है। कोई इशू नहीं है, एक बार हम बाद में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और संतोषी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। बाकी आप लोग अगर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं हैं तो जो आपको ये नंबर दिख रहा है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। देन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर एक्सेस चाहिए हमारा जो वेगा सॉफ्टवेयर है इसका, या फिर आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड ऑन होना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं एक बार चार्ट पे चल रहा हूँ और मैं अनम्यूट भी कर रहा हूँ कुछ लोगों को। जस्ट अ मोमेंट। संतोषी, आप एक बार हैंड रेज कीजिए। RKV मैंने आपको अनम्यूट किया है, RKV नेम से जो भी हैं। और संतोषी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। हेलो, हाँ जी सर बताइए। सर ये करें, ट्रायल के लिए 1 हफ्ते के लिए दीजिए। आपकी आवाज़ चलेगी। हेलो। संतोषी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरी है तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अपना, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। सर रवि सर। हाँ जी सर बताइए। सर मैं कुछ कुछ टाइम एक दिक्कत देखा हूँ कि जैसे आप काल का वो वेगा का चार्ट एक बार ओपन कीजिए। जैसे आप वो काल का यस्टरडे का। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी। देखिए जहां पे आप वो क्रॉसिंग ओवर बता रहे हैं ना, यहाँ तो पे। वो जब तक वो जीरो लाइन के क्रॉस होते होके जा रहा है, हम्म। तो उस टाइम क्या होता है कि जो मार्केट का जो मूवमेंट है ना, कभी कभार वो मतलब एकदम हो जाता है। मतलब हम लोग अगर उसके देखने के बाद हम लेने जाए तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या सपोर्ट का सामना होना पड़ता है। तो इसके लिए क्या हम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कॉल वेगा वो पॉजिटिव में है ना, हम्म। पॉजिटिव में 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ, और ऑपोजिट में जो फूड वेगा है हम्म। वो 3 टाइम्स नेगेटिव हुआ है, तो हम इसको एक डायरेक्शनल मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं सर। और कर सकते हैं। मेरा मेरा सवाल सर, मतलब आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सर एक बार आप दोबारा बताएंगे? एक्चुअली क्या ना, जूम की सेटिंग में कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं वो कर रहा था। आप एक बार दोबारा पूछिए एक बार। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, जैसे आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉल या पुट वेगा ये जीरो लाइन का ऊपर होना चाहिए, है ना? तो ठीक यहाँ पे एक बार देखिए वो क्रॉसिंग ओवर कितने बजे आए थे? है। 11:25 के आसपास। 11:25 को आए थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11:25 को हम अलर्ट होंगे कि ये जो कॉल वेगा है जीरो लाइन के ऊपर सस्टेन करेंगे, है ना? देखिए, देखिए अभी रवि जी ने भी बताया अभी कि ऐसा नहीं है कि जीरो लाइन के नीचे ही अगर नीचे है तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड नहीं बना सकते हैं। मैंने कहा ना कि वैल्यू सुप्रीम है, तो आपको वैल्यूज देखना है। अगर हम देखें कल का मार्केट, तो 11:22 के आसपास। ठीक है। एक बार वैल्यूज पे आप चलिए। अगर आप कल का मार्केट देखेंगे
हाँ। तो अराउंड, जस्ट अ मोमेंट, आप ये देखिए जो वैल्यूज है ना 11 16 से हम्म। पुट, ये जो डिफरेंसेस है ना डिक्रीज होना शुरू हो गया था, 18 हाँ। 12 12 13 8 6, है ना। है ना। इसके बाद प्रॉपर जो है 11 23 पे क्रॉस ओवर आया है, देन इसके बाद क्या ट्रेंड पूरा चेंज हुआ, ये माइनस में हो गया। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो वैल्यू आप दिखा रहे हैं ना, -0.40, है ना। हाँ ये तो पहला माइनस में आया। तो हाँ, इसके बाद हम और 3 टाइम, मतलब आप 3 टाइम्स हम इंतजार करना पड़ेगा क्या कि देख, इसको फिर माइनस में इंक्रीज होने के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देखिए ना, 11 16 है, ठीक है। यहाँ हम्म। से मार्केट क्या है ना, रिवर्स होना शुरू हुआ था। हम्म। ठीक है, पहले से हुआ था, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, एक वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ से 18 है, देन हम्म। 12 हुआ, देन 12 हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। बट यहाँ पे आपको क्या है, एक और अच्छे से कंफर्मेशन कब मिलेगा, आप देखेंगे हम्म। 13 से 8 हुआ। ठीक है, हम्म। हम्म। 5 पॉइंट का गैप है, देन यहाँ पे 6 हुआ, देन 5 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्रॉस ओवर भी हो गया। हम्म। यहाँ पे आप बना सकते थे, यहाँ से पहले ही अलर्ट मिल गया। ऐसा नहीं है कि जीरो लाइन के अगर नीचे है तो हमेशा आपको सर, वो। मेरा 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 कहने का मतलब है, हम लोग ऑप्शन बायर है ना, तो हम हाँ, लोगों को क्या है, मोमेंटम चाहिए। यस जहां करेक्ट। पे हम एकदम ओवर सैंग्विन कॉन्फर्म होके ट्रेड लेने जाएंगे ना, तो वो मोमेंटम खत्म हो गया। यहाँ हम्म पे अगर आप बोलेंगे कि जैसे 13.05 के बाद 8.61 आया है, मतलब जंप करके वो डिक्रीज हुआ है, हम्म। डिक्रीज हुआ है जंप करके ना। तो हम्म अगर मेरे को ट्रेड लेना है, अगर हम्म, हमको ट्रेड लेना है, तो 11:21 में अगर हम प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा कुछ WRC टाइप का कोई कैंडल देखेंगे, तो हम बिल्कुल उसका हाई के या लो के ऊपर ये ट्रेड मार सकते हैं ना। करेक्ट। आपको वेगा के अलावा और भी चीज़, आपका प्राइस एक्शन देखते होंगे, सबका अपना 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 तरीका मतलब है। मेरा कहने का मतलब है, मैं थोड़ा मतलब मार्केट से तो जो जब कंफर्म सिग्नल देगा उसका पहले 2 3 5 मिनट पहले हम एंटर करना चाहते हैं, मतलब एडवांस कुछ देख के। हाँ, तो आप कर सकते हैं अपना एसएल वगैरह, मैंने कहा ना, अगर आपका एसएल हिट होता भी है तो यहाँ पे आपका एसएल छोटा छोटा हिट होता है, बट आपको जो रिवॉर्ड है ना काफ़ी बड़ा मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन आप लोगों को सर ये करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जैसे ही आप 2 बार डिक्रीज हुआ है, मतलब एक भारी रकम से डिक्रीज हुआ है, तो वहां पे एक कुछ इंडिकेशन मतलब अलग से देना चाहिए, ताकि हम लोग जो ट्रेडर है वो मतलब एक बार एक एट ए ग्लांस हम नोटिस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे चेंजेस 2 बार आया है, मतलब रेडिकल चेंज हुआ है। हम्म ऐसा कुछ अगर होगा तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा सर। देखिए, वैल्यूज को तो आपको देखना ही है, और बाकी वेगा के अलावा आपकी और भी अपनी चीज़ें हैं, आप उसको नहीं भी। सर, वो तो हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे क्या है कि हम मार्केट देख रहे हैं ना, तो हो हम्म सकता है कभी कभार ऐसा है कि चार्ट देखने के लिए इतना उलझ के रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा कुछ ध्यान है कि ये जो रेडिकली चेंज हुआ है दो दो 2 टाइम्स, वो थोड़ा स्किप हो गया। जैसे ही आप लोग कुछ जैसे कोई रेड स्टार या ग्रीन स्टार दे देंगे ना, तो एकदम सडनली हम लोगों के दिमाग में क्या क्या, हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है, तो हम लोग कोई अलर्ट हो सकता है। ऐसा ऐसा हम बोल रहा हूँ। कोई नहीं, हम वो अभी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अरुण जी है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अरुण जी। बाकी अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अरुण जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ हाय सर। हाय सर। सर मेरा एक सजेशन है इसमें कि देखो ये वेगा जो है इसको वॉलेटिलिटी को दर्शाता है, राइट। तो करेक्ट। अगर हम लोग ये वेगा और डेल्टा ये दोनों को अगर कंपेयर किया तो वो मतलब जब भी वो चेंज हो रहा है उसका हमको पता चलेगा ना। हम्म तो वो कंपेयर कर सकते हैं कि वेगा और डेल्टा दोनों को, तो डायरेक्शन भी मिलेगा ना अपने को। और एक बार से देखेंगे, अभी इसमें करंटली अभी वेगा का ही है। ठीक है, ओके ओके। हाँ, आप ऑलरेडी यूज़ करेंगे क्या हमारा? ठीक है ठीक है। ओके, रोहित जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर, गुड मॉर्निंग। यस रोहित जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। ओके, अभी ये कल का ही चार्ट दीजिए, 1 मिनट। अभी ये रवि सर और ये सब बात कर रहे थे। एक मिनट, ठीक है, ये तो आज का है। जस्ट अ मोमेंट।
यस, अभी इसमें ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा तकलीफ क्या है कि मुझे एंट्री कहाँ लेना है। ओके, तो जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे, ये तो राइट का जो बेरिश बुलिश का जो आपका कम ये है प्लस माइनस का, ये चार्ट तो सही है, टेबल ठीक है। हम्म। लेकिन चार्ट पे मैं अगर देखूँ तो हम्म। जो इसे हम लोग आरएसआई और ये सब देखते हैं, वो हिसाब से एक लॉजिक मेरा पहला निकला कि 11 बजे जो स्विंग लो बनाया है ग्रीन वाला, मतलब ये कॉल वेगा वाला, ठीक है। हम्म। 11 बजे थोड़ा पीछे आ जाइए, हाँ, हम्म। नीचे एकदम डीप, एकदम नीचे, हाँ, इंस्टीट्यूशनल बाइंग जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे। और यहाँ पे। उसमें साइड में मैं देखता हूँ तो जो पुट का वेग है उसको छोड़ के नीचे चला गया। ये हम्म। ये मेरा ये मेरा पहला लॉजिक था। उसके बाद सेफ एंट्री था ये क्रॉसओवर, जैसे हम लोग देखते हैं हमेशा 915 ईएमए वगैरह जैसे वैसे। हम्म। उससे भी सेफ एंट्री जो आप बता रहे हो कि जीरो एंट्री के जीरो लाइन के ऊपर आया तो एकदम सेफ एंट्री है, बराबर। बिल्कुल। ये तीन लॉजिक मुझको लगे, लेकिन वो ठीक है, अभी ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, अभी तक मैंने लिया नहीं है आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन ये तीन चीजें हैं, जब पुट वेगा नीचे एकदम नीचे डिप हो गया और यहाँ से कॉल वेगा और मोमेंटम पकड़ रहा है, और कल यहीं से रैली आया था जबरदस्त। ओके, करेक्ट। इसमें आप इसमें जो आप आपका जो टेबल है अभी राइट साइड में, टेबल कब कन्वर्ट हो रहा है आप बताओ मुझको। एक मिनट रुकिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये चीज हमने पहले भी क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। 11, हाँ, 11 बजे से ऊपर है, 11:22, 11:20। हम्म। हाँ, अभी ये 11 बजे तो ये साइडवेज है अपना, मतलब आज अभी थोड़ा नीचे आइए। ये जो पहला एंट्री मैंने बताया था 11 बजे का, तब तक तो बेरिश ही दिखा रहा है, ठीक है। नहीं, ट्रेंड हाँ मैंने आपको बताया ना, ट्रेंड को नहीं देखना है, यहाँ पे वैल्यू को मास्टर करना है। आप भी जो बता रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे पुट का वेगा यहाँ से नीचे गया है 11 बजे के बाद, तो ये चीज हाँ, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये आज मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। बट यहाँ पे जो कॉल वेगा और पुट वेगा है ना, तो इसको भी रीड करना है, इससे आपको और कंफर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप 11 बजे देखेंगे, जो पुट का वेगा है वो डिके होना शुरू हुआ है ना। अभी उसको मैं पकड़ू कहाँ पे, जीरो लाइन पे पकड़ू या कहाँ, मतलब मुझको वो एंट्री नहीं समझ में आ रहा अभी तक। वेगा को मैं एकदम क्या बोलते हैं, खतरनाक तरीके से कैसे यूज करूँ वो सोच रहा था मैं। देखिए, इसमें क्या है ना, सेफ एंट्री का तो आपको मैंने बताया, यहाँ पे क्रॉस ओवर का है, ठीक है। जी, इसके इसके अलावा आप ये जो बॉटम बता रहे हैं ना 11 बजे, ठीक है। हाँ, एक बार हम हाँ, 11 बजे वैल्यूज पे चलते हैं, एक वो तो सेकेंड। रैली स्टार्ट है कल, चार्ट अगर देखोगे तो रैली स्टार्ट है कल का। हाँ, तो यहाँ पे भी एक अपना प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप एंट्री एक यहाँ पे भी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ से पुट का वेगा जो है डिके होना शुरू हुआ है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ऊपर में पुट का वेगा तो, हाँ ठीक है, बराबर, वो तो उस वक्त तो नीचे नहीं था, बराबर, ओके ओके ओके, हाँ ये बट लॉजिक मेरा सही नहीं है, उस वक्त तो ऊपर था, मेरे सामने था, जीरो लाइन के ऊपर था वो। बिल्कुल इस टाइम पे जीरो लाइन ओके, के ऊपर था, ठीक है। ये देखिए, जी जी ये 11 बज के 11 मिनट का है आई जी थिंक। जी तो यहाँ पे इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो जीरो लाइन के ऊपर कुछ वैल्यूज है ना, लाइक ऊपर प्लस में है, नीचे माइनस में है, तो कॉल का वेगा एंड पुट का वेगा देखिए कहाँ हो रहा है, इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट में कॉल राइटर स्ट्रांग हो रहे हैं या पुट राइटर स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट है। अभी बाकी इसमें हम लोग जो आरएसआई स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो 70-30 है, मतलब 70 के ऊपर वो तो लोग शॉर्ट करते हैं, लेकिन वहां से हम लोग रन ट्रेंड पकड़ते हैं, बराबर। या करेक्ट। 60 आरएसआई के हाँ, ऊपर तो 60 RSI अगर 60 प्लस है तो फिर वहां से एक ट्रेंड पकड़ वो तो सकते ब्लास्ट ब्लास्ट कर देता है एकदम। हैं। हाँ करेक्ट। वैसे इसमें कुछ लेवल्स है कि सेंसिटिव लेवल्स, जैसे ये 30 पे ऊपर गया, 3 बार उसने टेस्ट किया और नीचे गिर गया। हम्म। मतलब मुझको वो एंट्री का क्लैरिटी चाहिए कि मैं शॉर्ट कहाँ से करूँ या मैं ट्रेड उठाऊं कहाँ से। अपने ग्रुप में ये दूसरे भाई है, उनको करो ना on। वो क्या समझा रहे हैं, एक बार देखते हैं, शायद कुछ पॉइंट निकला है। एक मिनट रुकिए, जूम जूम चैट में है, देखिए, एमडी करके सर है, एमडी सर को लीजिए। प्लीज अनम्यूट मी, सर को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, मैं 1 मिनट करता हूँ। जी हाँ, जी, ये हमारे थैंक यू। काफ़ी पुराने यूजर्स हैं, एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ मोमेंट। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। एमडी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर। हाँ, थोड़ा बताइए सर, आप तो। सर एक बार आप वो भेगा का चार्ट ओपन कीजिए। वो हाँ हाँ। सर ने जहाँ पे बोल रहा था कि आज 11:33 में जो मूवमेंट आया था, तो उस मूवमेंट को एक बार कैप्चर करने के लिए, और रिसेंट रिसेंट ये एकदम रिसेंट का हुआ है। एमडी सर एकदम आराम से समझाइए मुझको। हाँ हाँ हाँ। पहला बात सर,
चार्ट का जो प्राइस है ना, मतलब कैंडल हाँ। का जो प्राइस है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को आपको ध्यान में रखना होगा। ये भेगा का जो टाइमिंग दिखा रहा है ना, ये 1 मिनट का टाइम मतलब डिफरेंस है। तो मान लीजिए किसी टाइम में, मान लीजिए 11:33 में कुछ कैंडल ओपन हुआ है, तो वो ओके। क्लोज कब होगा? 11:34 में। जी तो जी। अगर भेगा का जो डिफरेंस है वो रोहित जी, आप 11:30-33 के वो आज का वो लेके आइए। जस्ट 33 पे लेके आया। स्पॉट वाला चार्ट ना बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये भेगा का, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाइए। अरे हाँ, दोनों देखिए, रोहित, ये जो ये दोनों जो रोहित। ये जो बुलिस आपको दिखा रहा है 11:29 से, आप देखिए -6.34, -5.97, ये करते करते जैसे 11:34 के देखिए -1.05 हो गया, मतलब एक मैसिव मैसिव हुआ माइनस ना। आ गया। माइनस आ हाँ, गया, हाँ। माइनस है ना। तो जी। जो 1 मिनट का अगर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो निफ्टी का जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम मेरा इधर ओपन हुआ है, 1 मिनट, मैं भी इधर लेके आ रहा हूँ। अ, हाँ, 11:33 में, जी। 11:33 में जैसे देखिए ये यहाँ पे ओपन ये आया था 11:33 में एक डोजी आया था, है ना। हाँ। तो 11:33 में 11:32 का जो कैंडल ओपन हुआ वो खत्म कब होगा? 11:33 में। आपका सर 5 मिनट टाइम फ्रेम है चार्ट नहीं का नहीं, या हम एक? 1 मिनट का बात कर रहा हूं सर, हम इसमें इससे अलाइन करना चाहता हूं, क्योंकि ये तो ओके। 1 मिनट का डिफरेंस में मेरे को ये शो कर रहा है ना। ठीक है, 1 मिनट में आ गया 11:31 को डोजी है, बराबर हाँ, ग्यारह तो थर्टी वन 11:33 का देखिए -1.30 से ये 0.72, माने 0.72, ये एक डिफरेंस है। जंप मारा उसने, हाँ। तो ये 32 का जो कैंडल ओपन हुआ था वो खत्म कब होगा? 33 में खत्म होगा। बराबर। तो 32 का जब जैसे ही 33 का खत्म हो जाएगा, तो 33 का जो ओपनिंग है ना, तो उस टाइम आप देख लीजिएगा, एट द मनी हो या इन द मनी हो, जो भी है, आप एक बार अपना उधर से एक बार खोल लीजिए 23,700 का कॉल। ओके। 23,700 का कॉल एक बार ओपन कर लीजिए, हम एक बार इधर ओपन कर लेते हैं। हम एट द मनी का हिसाब से वो चल रहा हूँ, है ना। हाँ। 1 मिनट। एट द मनी मतलब 0.5 डेल्टा। हाँ, 0.5 डेल्टा, 0.5 डेल्टा या 0.6 इन द मनी भी अब ले सकते हैं हम। 0.5 के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। तो 700 का जैसे ही वो है 32 का वो जब कैंडल खत्म हुआ है, वो 33 में जैसे ही ओपन होगा, देखिए ये वहां से क्या था, 162 रुपया 90 पैसा का वो कॉल का वो प्राइस था। ओके। और सडनली वो 175, मतलब वो ये गया है। तो हम 62 से लोग जो 75, 12 रुपए 13 रुपए चढ़ गया। सर, 12-13 रुपए चढ़ गया ऊपर हाँ रेट। सर, 12-13 रुपया चलकर हम इधर से क्या है ना, हम ये इसको हम परसेंटेज से थोड़ा वो करते हैं हम। बेसिकली पर्सनली हम पॉइंट से कम परसेंट, मान लीजिए 8%, 10% हो जाते हैं तो हम एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि मेरा तो मेरा ये है कि हम लोग ऑप्शन बायर है, जैसे ही मोमेंट आएगा तुरंत घुसो, तुरंत निकलो, नहीं तो वो फिर टिका टिके का चक्कर में हम लोग ये हो जाएगा। करेक्ट। रोहित भाई, अभी ये चार्ट पे 11:33 का कहाँ पे दिखाई, ये चार्ट, ये ग्राफ पे कहाँ पे अपन? 11:33, 11:33, जो जंप अभी दादा ने बताया है। ओके, यहाँ पे अपना ग्रीन वेगा नीचे था जीरो लाइन के, तो अपना जीरो लाइन के नीचे एंट्री तो एक्टिवेट नहीं होगा सर? सर, हम क्या बोला है कि हम इधर को जो देखता है, हम अपना एक्सपीरियंस सर को हाँ हाँ, बताया ओके था ओके, समझ गया, समझ, सॉरी सॉरी, हाँ बताइए कि बताइए, आप बताइए, हाँ सॉरी। इसको, अच्छा, और एक चीज, और एक 11:01 या 2 मिनट या आज का उसके आ जाइए रही सर। 11:18, ये ट्रेड ग्यारह मैंने किया बारह था, आज का ट्रेड किया था। ये तो एकदम डिप मारा है सर। हाँ, ग्यारह ग्यारह बजकर दो ग्यारह बजकर 1-2 मिनट में देखिए सर, ये जैसे है ना, ये 36 का नहीं, 11:02 का देखिए सर, ये वो तो रैली ग्यारह चालू बजकर कर दो दिया। मिनट का देखिए, दो दो का डिफरेंस है, दो का हाँ डिफरेंस है ना। हाँ मतलब हाँ। यदि के 36-27, उसके बाद 36-53, फिर 34-41, है ना।
तो जैसे ही 11:03 में 31 और 30 में हुआ है, तो 11:02 का कैंडल जो शुरू हुआ था 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, वो खत्म हो गया कितने बजे? 11:03 में। जी जी। तो वो उसका टाइम उस समय वो 11:03 का जो निफ्टी का एट द मनी का जो वो था, वो था लेकिन दादा 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 800 एक का। मिनट। दादा एक मिनट, अभी ये 11/3 को तो एंट्री लिया है अपन ने, बराबर। 11:03 को आप एंट्री देखिए, एंट्री आप एकदम तुरंत तो आपको वो मतलब ये खत्म होगा साथ साथ आपको तो स्ट्राइक प्राइस ले आने में थोड़ा 1-2 सेकंड या 4 से 5 सेकंड तो डिले हो समझ सकता है ना। समझ गया। मेरा क्वेश्चन है, अभी 11/3 को इसने डिफरेंस दिया, लेकिन अपन पहले से पकड़ेंगे ना उसको, मतलब 11 बजे से उसको फॉलो करना पड़ेगा। रोहित भाई थोड़ा 11 बजे लीजिए, टेबल नीचे हाँ, अभी देखिए यहाँ ना, से वो फर्क 35 36 सब बराबर। जैसे ही वो दो आ गया, मतलब 11:02 में दो का डिफरेंस एकदम जंप करके, दो का डिफरेंस, उसका बाद तीन का डिफरेंस। ओके। तो ये सबसे बड़ा चीज है इसका। और 11:03 यानी चार्ट में, 1 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट में 11:02 में जो कैंडल स्टार्टिंग हो रहा था, वो जाके खत्म हो रहा है 11:03 में। तो हमका, सम, मेरे को वो वेगा का टेबल और ये चार्ट का अलाइन हो गया। समझ तो गया, 800 का पुट देखिए वहां, उसके बाद क्या ये कितना हुआ है? रोहित जी, एक बार अगर हो सके तो 800 का पुट का चार्ट आपका इसमें दिखा सकते हैं सर? निकालता हूँ, रुकिए। निफ्टी कितना कितना अमाउंट कितना था सर? 23,800 का। 23,800 पुट ऑप्शन आ गया। निफ्टी 50 इंडेक्स 23,800 का किधर गया यार ये? 500 700 600 800, 800 का पुट लूंगा 23,800। 172 से सर ये भागा था ये 195। 11 बजे कितने बजे सर? 11 बज के 3 मिनट। 11:03। ये 11 बजे, अरे हाँ, ये वैल्यू था उसका 153। हाँ, 153 से 240, माँ कसम। है ना सर? 10 मिनट में हम्म 11:30 तक। हम्म 11 11, हाँ 11 से ये कहाँ गया? 11:30, 30 आधे घंटे में ये रैली पकड़ा आपने। हाँ सर। ओके, सही है। मतलब बॉटम से ही ऑलमोस्ट बॉटम हो गया ये सर, ये तो मतलब स्विंग वगैरह तो पकड़ा ही नहीं आपने, तो सीधा 11/1 11/2 11/3 को पकड़ा ना सर आपने। 11:03 को, 11:04 को मेरे को वो था, एंट्री था। ओके, फिर भी जैसे आपने 11:04 ओपन हुआ, मतलब 11:04 जैसे ही हुआ ना। 11/4 मतलब आपने 170 से लेके, अगर टॉप भी नहीं पकड़े तो 172, भी 172 में मेरे को, 172.45 में मेरा ये हुआ था, ट्रिगर हुआ था। एंट्री पंच किया आपने, हाँ ओके। 172 से लेके आपने टॉप कहाँ पकड़ा उसको? 95.35, 195.35। 195.30, ओके, बहुत पहले काट दिया आपने। हाँ सर, मैं क्या है कि मेरा जो परसेंट आपको बोला ना, कि मेरा परसेंटेज का हिसाब से ओके, हो जाएगा, तो मैं वो आपने, हाँ निकाल लेगा। बराबर, ठीक है ठीक है, चलो डन डन, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हाँ हाँ। पकड़ा आपने ट्रेड। हाँ सर, ठीक है। करीब 13.5% हो गया, तो ठीक है, निकल गया। हाँ, ये तो सही ये था। चीज आपको देखना है। ओके ओके। ठीक है सर। थोड़ा 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 तो आ रहा है दिमाग में, लेकिन ये अभी पॉइंट का डिफरेंस, रोहित भाई पॉइंट का डिफरेंस कैसे समझाओगे बताओ यार आप, ये दो सर तीन एक्चुअली पॉइंट। रोहित जी, मैं एक्चुअली ना कंफ्यूज हो गया, मुझे ऐसा बार बार लग रहा था आप रोहित अरोड़ा जी हैं, नहीं तो मुझे चलो पता नो प्रॉब्लम नो आपने प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आपने होता है, वीडियो नहीं बड़े बड़े देखा है। बड़े हम्म, बड़े देश में ऐसे होते हैं। हाँ चलो, वही चीज़ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। काम की बात कि ये मैं पकड़ू कैसे? एमडी सर ने तो थोड़ा समझा दिया मुझको पॉइंट डिफरेंस। हाँ, एक्चुअली आज इन्होंने ट्रेड लिया होगा ना, तो अच्छे से इनको वो किया है। पकड़ा है ना अभी उन्होंने, 170 से लेके वो 195, मतलब 80 90 20 रुपया लिया ना, मस्त। बिल्कुल अभी लॉट कितने बताया नहीं सर ने? सही। ठीक है रोहित जी, मैं आपको ना एक दो वीडियो शेयर करूंगा जिसमें हमने और डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वैल्यूज़ को रीड करने के लिए अच्छे से बताया है। ठीक है, बाकी हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। बाकी अगर आपके एक दो और पर्सन हैं तो कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी मैंने आपको अनम्यूट किया है।
हाँ रोहित जी नमस्कार। हाँ जी सर, बताइए। हाँ एक्चुअली कैसा है, मैं तो आज पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन जो रोहित सर और एमडी सर का और आपका जो डिस्कशन चल रहा था हम्म। उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये ट्रेंड जो लिखा आ रहा है इसको ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देना है। हम्म। तो इंस्टेड ऑफ जो कॉलम है ट्रेंड उसके बजाय अगर ये जो प्राइस डिफरेंस होता है, जैसा हम्म। भी फॉर फॉर एग्जाम्पल 11:07 पे 20.18 है और हम्म। 11:08 को 16.40 है। तो हम्म। ये परसेंटेज में कितना ड्रॉप हो, वो परसेंटेज अगर वहां दिया जाए ना, हम्म। तो वो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है शायद। और सर परसेंटेज में तो नहीं आई थिंक पॉसिबल, क्योंकि मतलब यहाँ कितना परसेंट ड्रॉप हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, वो परसेंटेज से। अगर आए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो कलर वाइज आ जाए, मतलब इंक्रीज हुआ तो ग्रीन कलर में और हम्म। डिक्रीज हुआ तो रेड कलर में, तो और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा। हम्म। परसेंटेज में तो नहीं हो पाएगा। बट ये है कि जैसा हमने बताया कि अगर आपको गैप दिख रहा है ना कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको अलर्ट हो हाँ जाना है। ठीक है। तो यही चीज़ है, बाकी नहीं, आप गैप तो दिख रहा है सर। देखिए कैसा है, गैप तो हर इसमें दिख ही रहा है, लेकिन वो कितना गैप कंसिडरेबल होना चाहिए, वो दैट इज एक बार इम्पोर्टेंट। हम देखेंगे, उसको एक बार डिस्कस करेंगे। अगर वैसा कुछ हो सकता है ना तो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है। परसेंटेज में अगर डाल दिया ना तो कोई भी जैसा भी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं एक नहीं, सर्टन परसेंटेज पकड़ के चलूंगा और उसके हिसाब से आगे ट्रेड करूंगा। बिल्कुल आपका सजेशन अच्छा है, एक बार मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है। ठीक हाँ। है ना सर, चलेगा। ठीक है सर। ओके। और इसको असेस चाहिए मुझे तो क्या करना पड़ेगा मुझे? आप एक बार इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड आप मुझे हाँ व्हाट्सएप पे। नंबर तो है, निधि निधि जी का नंबर है मेरे पास में। ठीक है, फिर ठीक है, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कीजिए, वो आपको एक्सेस का प्रोसीजर बता देंगे वो। ठीक है। ठीक है चलेगा। हाँ। ओके। एक और पर्सन है, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अनम्यूट किया मैंने आपको। हेलो, मैं ऑडिबल? यस, यूर ऑडिबल। प्लीज। हाँ, मैंने अंडरस्टैंड तो किया, मैंने थोड़ा बहुत समझ में आ गया है हम्म। कैसे करता है। अभी इसका कोई आपका फ्री ट्रायल का है कोई 1 वीक का, या तो नहीं क्या थोड़ा एक्चुअली सा काम करेंगे तो और ज्यादा अंडरस्टैंड होगा? इसमें सर मेन जो है ना कैलकुलेशन ही है। और हमने पूरा क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी और रॉकेट साइंस नहीं है। 5-6 नहीं पॉइंट नहीं, है। रॉकेट साइंस नहीं, अगर लाइव मार्केट में हम खुद से काम करेंगे ना इसमें 1 वीक, तो ज्यादा आइडिया आएगा कि भाई हाँ कैसे काम करता है। सर हमने इसमें अगर ऐसा कोई ट्रायल का। आपका ट्रायल वर्जन है कि भाई 2-3। नहीं नहीं नहीं, ट्रायल का हमने ऑप्शन नहीं रखा है इसमें। हम लाइव वेबिनार वगैरह या फिर करते रहते हैं। बाकी आप हमारी कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम हाँ, डालते रहते हैं, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। बाकी नहीं मैं वो तो कुछ आप डालोगे, वो मैं आपको देखूंगा ना। मुझे जैसे लाइव ये चार्ट चल रहा है और लाइव मार्केट में मैं अपने आप से कुछ काम कर सकूँ। ट्रायल का सर इसमें ऑप्शन नहीं रखा है हमने। ठीक है, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप मार्केट में 1-2 साल से भी है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। नहीं नहीं, वो तो मुझे आइडिया लग गया है हाँ। कि कैसे काम करता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि लाइव मार्केट में काम करेंगे ना इससे, मतलब अभी थोड़ा सा ज्यादा आइडिया। हाँ, तो ट्रायल का तो ठीक नहीं। है, ओके, थैंक यू। ओके। ये वेलकम। ठीक है, हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड आज का जो डिस्कशन था, जो एमडी जी एंड ये थे रोहित जी के, इनसे भी आपको कुछ चीज़ें क्लैरिटी और अच्छे से मिली होगी। ठीक है। बाकी इनका इसका जो डिटेल वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले उसको देखिए, जिसमें वैल्यूज़ को कैसे रीड करना है उस पर आप एक बार अच्छे से समझिए, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, जैसे आज थोड़ा सा रोहित जी को हुआ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो बाकी कुछ और क्वेश्चन है तो हम करते हैं, नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। आप अभी हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ और पूछना है तो इससे रिलेटेड। बाकी अगर अभी हम करंट मार्केट का देखें तो अभी क्या चल रहा है, मोटरोला H50 फ्यूज़न जो भी है आपका नाम, तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा वीडियोस वगैरह जो भी है। अभी अगर आप अभी भी देखेंगे ना, तो वैल्यू जो है कुछ खास गैप के साथ नहीं हो रहा है। अभी करंट मार्केट का अगर अभी हम सिनेरियो देखें तो वहीं पे वैल्यू है, आसपास ही है, साइडवेज ही है, फ्लैक्चुएट कर रहा है अगर आप देखेंगे तो। प्रदीप जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक सेकेंड।
एटलीस्ट। हेलो। हाँ रोहित जी। प्रदीप जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ मैं ये बोल रहा था, एटलीस्ट कैसा है कि 3 डेज का ट्रायल भी दिया ना, तो कैसा है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि इसको कैसा यूज करना है। हम्म। नहीं तो क्या होगा कि वो दिक्कत जाएगा एकदम, डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन नहीं, लेके थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। लाइव मार्केट में चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ, ट्रायल का हमने नहीं रखा क्योंकि बहुत सारे लोग फिर आते हैं, आपको पता है। एंड इसमें हमने ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने क्लियर नहीं किया है, इवन हमने किस रेंज का वेगा लिया, हमने सब कुछ क्लियर किया अच्छे से। ठीक है। ओके। बाकी आप देखिए ऑब्जर्व कीजिए, कैसा अभी है। मैं, अगर आप पहली बार अटेंड करें ना, आप ऑब्जर्व कीजिए, लाइव मार्केट में हम और भी वेबिनार करेंगे, ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए अपना, जो भी लेना है या नहीं लेना है। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोग काफ़ी टाइम से बने हुए हैं एंड अच्छा लगा। आई होप आपको आज के सेशन से कुछ क्लैरिटी मिला होगा कि कैसे जो हमारा वेगा चार्ट है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हम सेशन को एंड करते हैं।